हाय गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। गाइस, अगर आप सभी दे रहे हैं एस्टेट 2022 का पेपर, तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने जा रही है, जो कि पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सभी के लिए है। गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब भी मैं मेरे चैनल पे वीडियो को अपलोड करूंगी तो सबसे पहले मैसेज आपको ही मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो इसी के साथ ही आज का जो टॉपिक है, आपको वीडियो के थंबनेल को देखकर ही पता चल रहा होगा, एस्टेट 2022 रीजनिंग। आज का टॉपिक रीजनिंग में टॉप कराएगा। तो ऐसा कौन सा टॉपिक है जो कि आपको रीजनिंग में टॉप कराएगा? ये टॉपिक पूरी रीजनिंग में काम आता है। तो गाइज, मैं आपको ये देखिए, यहाँ पर मैंने 3 पेज लिए हैं और इन 3 पेजेस पे मैं आपको 3 चीजों के बारे में बताऊंगी, जो कि आपकी एस्टेट 2022 की रीजनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि गाइज, अल्फाबेट्स के बारे में सभी को पता है। अल्फाबेट्स क्या होते हैं? लेटर्स। ठीक है, लेटर्स क्या होते हैं सभी को पता है। टोटल 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर कौन से होते हैं गाइज? ए टू जेड सभी को पता है। ए से लेके जेड तक गाइज 26 लेटर होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा अल्फाबेट्स का जो खेल है पूरी रीजनिंग में होता है। बहुत सारे गाइज ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर अल्फाबेट्स का यूज किया जाता है, जैसा कि अल्फाबेटिकल सीरीज हो गई, मिसिंग नंबर हो गया, ओड वन आउट हो गया, एनालॉगी हो गया। बहुत सारे गाइज नंबर सीरीज में भी अल्फाबेटिकल सीरीज आ जाती है। गाइज, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर अल्फाबेट्स का हाईएस्ट रेंज में यूज होता है, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमें इनकी प्लेस वैल्यू पता हो। तो पहली चीज तो मैं आपको पहले पेज, देखो 3 पेज लिए ना, तो 3 पेजेस पे अलग अलग चीजें बताऊंगी। पहले पेज पे तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू कैसे निकालें। देखिए, किसी को भी इसकी प्लेस वैल्यू याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो इजोटी, इजोटी नेम से गाइज एक ट्रिक होती है। ठीक है, जिससे आप 1 से 26 टोटल सभी अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे कि ये तो बात सभी को पता है, जो ई होता है नंबर 5 पे होता है, जे नंबर 10 होता है, ओ नंबर 15 होता है, टी नंबर 20 होता है, वाई नंबर 25 होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एस कौन से प्लेस पे है, आप सभी ने बचपन में स्कूल टाइम में एबीसीडी पढ़ी है, सभी को पता है कि एस टी होता है। देखो, PQRST, इसका मतलब एस के बाद टी आता है। तो अगर T20 है तो एस उससे पहले, एस उससे एक पहले हुआ, जो कि कितना होगा बताओ? 90। समझ गए? उसी तरीके से मैंने आपसे पूछी पी की वैल्यू, आप सभी को पता है ओ के बाद पी आता है। ठीक है, MNOP, इसका मतलब अगर ओ 15 है तो पी कितना होगा? 16। उसी तरीके से गाइज, मैंने आपसे एच की वैल्यू पूछी, देन ई नंबर 5 है, FGH, कितना जोड़ा? 5 में 3 जोड़ा, इसका मतलब 5 जमा 3 8, और 8 नंबर पे गाइज क्या होगा? H। तो इस तरीके से जो एक इजोटी नेम की ट्रिक होती है, जिसमें आपको बिना किसी प्रॉब्लम के आप जितने भी 26 के 26 लेटर है उनकी प्लेस वैल्यू जो है बहुत ही इजीली लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले पेज पे मैंने आपको ये बताना था कि ये इजोटी ये क्यों करनी है, क्योंकि मैं वही कह रही हूँ कि रीजनिंग में ऐसे इतने सारे चैप्टर हैं। जैसे मैंने आपको 20 चैप्टर बताया, तो 10 चैप्टर में तो भाई अल्फाबेट्स यूज ही होगा। तो अल्फाबेट्स यूज कैसे होगा? उनकी प्लेस वैल्यू अगर पता नहीं होगी ना, कौन सा लेटर किस नंबर पे है, तो सीधी सी बात है, आप क्वेश्चन को फाइंड आउट करने में या तो फाइंड होगा नहीं, या तो क्वेश्चन निकलेगा नहीं, सोल्व नहीं होगा, या अगर निकलेगा तो काफी देरी हो जाएगी। तभी कहती हूँ कि प्लेस वैल्यू इसकी हेल्प से याद कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको ले चलती हूँ हमारे सेकंड पेज पे, जिसमें आपको और कुछ बताऊंगी। देखिए, अब यहाँ पर आ चुके हैं सेकंड पेज पे। यहाँ पर मैं आपको क्या बताऊंगी, देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि ए से लेके जेड तक हमारे टोटल 26 लेटर होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि लेटर नंबर 90 क्या होता है, तो आप तो बिल्कुल हैरान हो गए कि मैडम अभी तो आपने कहा था कि टोटल 26 लेटर होते हैं, तो ये 90वें नंबर पे कौन सा लेटर होता है? 90वां अक्षर बताना है आपको। अंग्रेजी वर्णमाला में 90वां अक्षर। अब आपको ध्यान से सुनिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ध्यान से सुनिए। देखिए, इसका यूज सबसे ज्यादा कहाँ होता है, मैं बता रही हूँ। ये जो है ना, कोडिंग डिकोडिंग में इस 3 चीजों का सबसे ज्यादा यूज होता है। अल्फाबेटिकल सीरीज, ओड वन आउट, बड़े सारे टॉपिक हैं। जितने मैंने आपको 10 टॉपिक बताए ना, 10 के 10 टॉपिक्स की बात कर रही हूँ, जिसमें इजोटी, पहले तो प्लेस वैल्यू लर्न कर लो जितने भी अल्फाबेट्स हैं। दूसरी बात जो कि मैं बता रही हूँ कि लेटर नंबर 90, ऐसे ही मैं आपसे पूछ लूंगी लेटर नंबर 60 कौन सा है, लेटर नंबर 65 कौन सा है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कैसे पता होंगी? देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, जो जेड होता है वो नंबर 26 पे होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 27वें नंबर पे कौन सा लेटर है, तो आप कहोगे कि मैडम 27वें नंबर पे कोई लेटर होता ही नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा से अगेन काउंट करूं, तो ए को मैं 27 कहूंगी, और ए को हमेशा आपने 27 नहीं लेना, ए को 1 ही लेना है। वो आपको क्वेश्चन बताएगा कि 27 कब लेना होता है। इसके ऊपर मैं एक टॉपिक बना दूंगी, अल्फाबेटिकल सीरीज आपको लाइव पढ़ा दूंगी, जिसमें आपको पता चल जाएगा
कि इनको 27 28 कब लेना होता है। उसी तरीके से आपका बी जाएगा वो 28 जाएगा, सी जाएगा आपका 29 जाएगा, डी आपका 30 जाएगा। इसी तरीके से अगर आप दोबारा जब आओगे तो आप जेड को 52 नंबर पे पाओगे। ठीक है, अब जेड आ गया 52, आपको क्या निकालना है, लेटर नंबर 90। ओके, अब फिर से गाइज जब जेड 52 नंबर पे आ गया, अब ए 53 नंबर पे आएगा, फिर से अगेन काउंट करोगे दोबारा से, बी 54 नंबर पे आएगा, सी 55 नंबर पे आएगा, ऐसे करते करते दोबारा से जेड आपका 78 नंबर पे आएगा। अब आपको गाइस क्या करना है, आपको नंबर 90 चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि 78 नंबर पे कौन सा लेटर है, तो सीधी सी बात है जेड ही आएगा। अगर आपसे पूछा कि लेटर नंबर 90 कौन सा है, सीधी सी बात है 78 में मुझे कितना ऐड करना है, 12। इसका मतलब फिर से जो ए है वो 89 आएगा, बी 80 आएगा, समझ पा रहे हो। इसका मतलब अगर मैं 78 में 12 ऐड कर दूं तो 90 आ जाएगा। इसका मतलब दोबारा से ए से शुरू करूं तो क्या मैं कह सकती हूँ जो एल है वो मेरा लेटर नंबर 90 है, क्योंकि मैं दोबारा ए से शुरू करूंगी। सीधी सी बात है जो एल आएगा, क्योंकि एल 12 नंबर पे होता है, और जब मैं जेड से +12 करूंगी तो सीधी सी बात है एल 12 नंबर पे आएगा, मतलब एल 90 वाला लेटर बन जाएगा, 78 + 12 90। ठीक है, तो ये चीजें कहाँ पर काम आती हैं वो मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको अल्फाबेटिकल सीरीज नेम से एक टॉपिक होता है, उसमें ये चीजें काफी हाईएस्ट रेंज में होती है, ओड वन आउट में भी काफी हाईएस्ट में होती हैं, काफी सारे 10 टॉपिक्स आपको बताए। ठीक है, तो उनके बीच में ये सारी चीजें यूज होती हैं, कब कहाँ पर लेटर नंबर 90 करना है और कब इसको 12 करना है, उसके बारे में मैं आप सभी को अच्छे से बताऊंगी। लेकिन फिलहाल ये नोटिस रखिए कि ये किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो ये था गाइज पेज नंबर 2 पे जो मैंने आपको बताना था, आपकी पूरी रीजनिंग में ये काम आने वाला है। ठीक है, उसके बाद मैं लेती हूँ गाइस पेज नंबर 3। अब इसके ऊपर मैं आपको क्या बताऊंगी, इसके ऊपर मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक होता है गाइस अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अपोजिट लेटर मतलब जो भी दो लेटर हैं जिनका टोटल 27 होता है, देयर अपोजिट टू ईच अदर। सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक अपोजिट जेड होता है तो आप कहोगे कैसे। अगर आप सही से देखो कि अगर पहले पेज को अगर आप देखो, अगर आपको इनकी प्लेस वैल्यू पता होगी तो आप इजीली बता पाओगे ना। ठीक है, जैसे ए नंबर 1 पे होता है, जेड नंबर 26 पे होता है, सीधी सी बात इनका टोटल 27 है, तो मैं कह सकती हूँ कि जो ए है वो जेड के इक्वलेंट, मतलब ए जेड के अपोजिट और जेड ए के अपोजिट, ये सारे फिक्स होते हैं। अभी मैं आपको लिख कर बताऊंगी। ठीक है, उसी तरीके से जो बी का अपोजिट होता है वो कौन होता है, वाई होता है। बी नंबर 2 पे, वाई नंबर 25 पे, तो सम कितना है टोटल 27, देयर अपोजिट टू ईच अदर। अब ये कहाँ पर काम आते हैं वो भी बताती हूँ, पूरी रीजनिंग में काम आते हैं भाई। जो 10 चैप्टर मैंने आपको बताया ना उन्हीं में काम आते हैं, जिसमें अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, ओड वन आउट हो गया, एनालॉगी हो गया, नंबर सीरीज का कुछ पार्ट हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, काफी सारी ऐसे चैप्टर्स हैं। ठीक है, जहां पर इसका काम आता है। वो जैसे वो प्रश्न होते हैं ना अंग्रेजी वर्णमाला के छठे छठे बाएं से दूसरा दायां, तो ये चीजें काफी सारी जगह पर काम आती है, तभी बता रही हूँ। ये रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी रीजनिंग में काम आएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से अपोजिट लेटर आपको पता होना जरूरी है। अब मैं सारे अपोजिट लेटर आपको लिख कर बताती हूँ, जिससे क्या होगा, आपका काम इजी हो जाएगा। तो अगर अपोजिट लेटर्स की मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये देखो, ए का अपोजिट जेड है, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे तो आप लिख सकते हो। बी का अपोजिट क्या है, वाई। सी का एक्स है, डी का डब्ल्यू है, ई का वी है, एफ का यू है, एफ जी का टी है, एफ जी एच, आई जे के एल एम एन। तो ये सारे ए से जेड तक हो चुके हैं। अब आप इनकी सबकी प्लेस वैल्यू जोटी को देखकर लिख सकते हो। जब भी ये जो टोटल है ये 7 आएगा, ये जितने भी पेयर्स है ना गाइज ये ऑलवेज फिक्स होते हैं। ठीक है, इनका जो सम है 27 आएगा, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि एक रीजनिंग का ऐसा टॉपिक जो कि पूरी रीजनिंग में आपको टॉप कराएगा। क्योंकि अगर आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू नहीं पता ना, तो सीधी सी बात है आप कहीं जगह पर या तो क्वेश्चन आपसे निकलेगा नहीं, मैं गारंटेड कह रही हूँ, या अगर या निकल गया तो काफी टाइम लग जाएगा। तभी कह रही हूँ रीजनिंग आसान है, 10 में से 10 नंबर ला के दिखाओ भाई, लाने हैं तो जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ, जो बात कहती हूँ उसको फॉलो कर दिया कीजिए। ठीक है, तो चलिए गाइस, ये थी आज की हमारी स्पेशल वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।